अवसर है तो यह है, शुभ अवसर है तो यह है, जो चाहो लाभ उठाओ, जो चाहो, यह व्यर्थ न जाने पाए, यह व्यर्थ न जाने पाए, निज को निर्दोष बनाओ, निज को निर्दोष बनाओ, शुभ अवसर है तो यह है। सत्संगत से गति मिलती, सत्संगत से गति मिलती, हित कर पुनीत मति मिलती, हित कर पुनीत मति मिलती, सद्गुरु विवेक मिल जाता, सद्गुरु विवेक मिल जाता, उसको न कहीं ठुकराओ, उसको न कहीं, शुभ अवसर है तो यह है, जो चाहो लाभ उठाओ, जो चाहो लाभ उठाओ, यह व्यर्थ न जाने पाए। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम लेने वाले राम के स्वरूप पर ध्यान ज्यादा दें। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सत है, चेतन है, आनंद है। और आप जितने यहाँ लोग उपस्थित हो, सारे संसार में जहाँ हम निकल रहा है वहाँ सत है, जहाँ हम निकल रहा है वहाँ चेतन है, और जहाँ हम निकल रहा है वहाँ राम है। दूर नहीं है, अभी अभी यही है, जहाँ तुम हो वहीं राम है। ऐसे भाव से राम का नाम लो तो तुम्हारा बड़ा कल्याण होगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम नहीं तहाँ मोह निशा लवलेशा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भगवत कथा की महान महिमा संतों ने गाई है। आपका सबसे ऊंचा सौभाग्य है जो आप इस कथा में सुनने आ गए हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। कृपा और दया में अंतर है। दया तो प्रत्येक प्राणी पर है,
और दया से ही जितना प्राणी को सुख है और सुख के साधन हैं वो दया से मिले। लेकिन कृपा किसी किसी पर होती है। इतनी बड़ी आबादी के भीतर आप कृपा पात्र हैं जो यहाँ आ गए हैं। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। इतना ही याद रखो। आपको खराब न लगे, इतना सुंदर, इतने सुंदर ढंग से कथा सुन रहे हो और विवेक न हो, होय विवेक मोह भ्रम भागा। विवेक बिना बुद्धि का मोह और मन का भ्रम दूर नहीं होता। सतयुग त्रेता द्वापर चाहे जो कोई युग, भगवान के सामने भी, भगवान के दर्शन करने वालों में भी जब तक विवेक नहीं हुआ तब तक मोह, बुद्धि का मोह और मन का भ्रम दूर नहीं हुआ। इस बात को आप बड़ी गंभीरता से पकड़ें। जितना आप साधन का विवेक प्राप्त करेंगे, और ये कथा एक ऐसी साधन है कि इसमें तो कोई कमी है ही नहीं, लेकिन आदत की गुलामी आसानी से नहीं छूटती। आपके श्रवण का प्रभाव, आपके श्रवण का फल तब दिखाई पड़ेगा जब आपके भीतर विवेक जागेगा। विवेक, विवेक कहते हैं कहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, सत्य क्या है, झूठ क्या है, बस इतना ही, ज़्यादा विवेक नहीं है। प्रत्येक कर्म के पीछे आपको ये ज्ञान रहे, कहाँ पर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये विवेक है। और दूसरे शब्दों में संसार में सदा रहने वाला क्या है, सदा न रहने वाला क्या है, ये विवेक है। इतने लोग बैठे हो, यही विवेक है। सदा क्या रहेगा इसे जान लो। अभी मानते हो मेरा मेरा मेरा, जहाँ तक मेरा शब्द का प्रयोग होता है ये मन का मोह है। और संत कहते हैं होय विवेक मोह भ्रम भागा। बरसों कथा सुनो, अब आपका बुद्धि का मोह दूर न हो, मन का भ्रम दूर न हो तो आप पर कथा का प्रभाव नहीं पड़ा। अभी अभी पढ़ना चाहिए, आप सावधान होकर के नहीं सुनते। तय कर लिया है कथा सुनने का बड़ा फल है, लालच है, ये फल का लालच भी लालच है। लालच बस कथा सुनते हो अच्छा है, लेकिन लोभ तो लोभ है। ऋषियों का मत है लेखो लोभो महान ग्राहो। अगर कभी किसी हाथी को ग्राह ने पकड़ा था, बड़ी लड़ाई होती रही, कभी वो गज बाहर खींच ले आता था, गाज, लेकिन तो पानी का जंतु था, वो भीतर खींच ले जाता था। बड़ी लड़ाई हुई, अंत में लड़ते लड़ते वो तो पानी का जीव था, उसको तो कोई शक्ति की कमी होती न थी, लेकिन हाथी थक गया और थक करके जो खींच लाता था फिर खींचने की ताकत न रह गई। जब शक्ति न रह गई तब निर्बल होकर के, निर्बल के बलराम है कि सबल के, निर्बल के। बड़ी छोटे छोटे शब्द संतों के हैं, हम निर्बल नहीं हो पाते। बल का अभिमान जीवन भर घेरे रहता है, धन का अभिमान, बल का अभिमान, रूप का अभिमान, कुल का अभिमान, जाने कितने अभिमान के रूप हैं। भाई इधर बात कौन करते हैं? ये देखो यहाँ कथा हो रही, वो बात करने हैं। यहाँ पर भी उनको कथा से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये मना नहीं कर सकते कि बात न करें, लेकिन कम से कम दूसरों को बाधा तो न डालें। एक शब्द याद रखो, कथा का प्रभाव क्या है? विवेक। और विवेक का फल क्या है? मोह भ्रम की निवृत्ति। बस कितना छोटा सा शब्द है। कथा सुनते सुनते, चाहे एक दिन में, चाहे एक मिनट में, चाहे एक वर्ष में, आपके मन का मोह दूर हो जाए और मन बुद्धि का मोह दूर हो जाए, मन का भ्रम दूर हो जाए, कथा सार्थक कर दिया आपने। तो बरसों सुनते रहो, मोह बना रहेगा तो आप दुख से नहीं बचोगे, भ्रम बना रहेगा तो सत्य का पता न चलेगा, चाहे भगवान के दर्शन क्यों न हो जाए। साक्षात भगवान राम तुम्हारे सामने आ जाए, अगर मोह और भ्रम है तो अहंकार तृप्त होगा, लेकिन मोह भ्रम की निवृत्ति न होगी। वो तो निवृत्ति होगी जो बहुकाल करिए सत्संगा। कितनी सुंदर शब्द है संतों के। बहुकाल, थोड़े काल नहीं, तब होई संशय भ्रम भंगा। और ये कथा संशय विहंग क्या उड़ावन आ रही, कितना सुंदर है। संशय भ्रम उड़ जाते तो कथा का प्रभाव आपका पर नहीं पड़ा, अहंकार तृप्त हो रहा। और बीच में अहंकार अगर कथा को लूट लेगा, जब को लूट लेगा, तब को लूट लेगा,
किसी को भी अहंकार सबको खा जाता है। मन के पीछे चलेगी तब तक मुक्ति भक्ति शांति नहीं मिलेगी। मन के पीछे जब तक बुद्धि चलेगी, मन के पीछे, यहाँ सब मन की मानते हैं, जो मन कहता है वही सब करते हैं। भ्रांति है, प्रतीत तो होता है लेकिन रहता कुछ नहीं। संसार सपना तेज मोह निद्रा, ये मंदलालसा के पुत्र के प्रति शब्द है। आजकल ऐसी माताएं सभी हो सकती हैं लेकिन आप नहीं होती हैं। मौज है आपकी, मेरा मेरा करके सब मर जाते हैं, साथ ले नहीं जाते हैं। साथ कुछ ले जाता है? क्यों भाई, तुम साथ ले जाओगी? धोखा खा रही हो, सब साथ ले जाओगी। इतना सा भी ज्ञान नहीं हुआ, साथ कुछ न ले जाओगे। परिवार छूट जाएगा, मोह तुम्हारे साथ जाएगा। धन छूट जाएगा, लोभ तुम्हारे साथ जाएगा। अधिकार छूट जाएगा, अभिमान तुम्हारे साथ जाएगा। जाएगा कि नहीं? ऐसी कथा सुनो, कोई जान भी ना पाएगा कि तुम्हारा लोभ कैसे छूटा। इस घर में बैठे हुए हो, इतना बड़ा घर है, यहाँ मोह है इस घर से? नहीं है? झूठी न बोलो। अगर घर की कोई संबंधी हो तो शायद होगा हमारे 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 जहाँ मेरा लगा हुआ है वहाँ मोह है। मेरा लगा है परिवार से, मेरा लगा है घर से, मेरा लगा है धन से। भगवान से इतना मेरा नहीं लगा जितना तन धन परिवार से लगा है। मुक्ति कोई भगवान देंगे? न देंगे। भगवान तुम्हें मुक्ति, भाई हम गलत करते हो तो हमारे व्यासी हमें माफ करें। भगवान मुक्ति न देंगे, भगवान भक्ति न देंगे, भगवान शांति, 3 चीजें भगवान न देंगे। क्यों? इतने स्वतंत्र हो कि तुम भक्त ही हो, भगवान से कभी भिन्न नहीं, भक्त हो, और संसार में तुम्हारा कुछ नहीं, मुक्त हो और अपनी चाह से बंधे हो। तुम जब चाहो तो शांत प्राप्त कर लो, जब चाहो तो मुक्त हो जाओ, जब चाहो तो भक्त हो जाओ। ये शास्त्र संतों का मत है। लेकिन आप चाहते हैं धन, मान, सम्मान, नाम, ही भगवान सब बिक जाता है। सुनते हो जी? बड़ा नाम हो रहा है, बड़े भार्गव साहब बड़े भक्त हैं, इतनी जनता आती है, अहंकार तृप्त होता है कि तृप्त? बहुत सावधान रहना, कि अहंकार सब खा जाता है। इससे बस दूर से देखना चाहिए। किया कराया सब गया जब आया अहंकार। तो हम ज्यादा बोल गए, हम तो सोचे थे कुछ 2-4 शब्द कहेंगे, लेकिन हमें भी लालच लगता है। काहे का? पैसा का, पैर छुआने का। हमें लालच लगता है तुम्हारा मोह दूर हो जाए, तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए। होय विवेक मोह भ्रम भागा, एक शब्द पकड़ लो, कथा सुनो, चाहे जहाँ सुनो, एक शब्द रखो, हमारा मोह दूर हो जाए। और वो कैसे दूर होगा? कैसे दूर होगा मोह? भूल गए अभी? विवेक से। अब विवेक कैसे होगा? सब कथा सुनने से। विवेक में निर्णय हो जाता है, ये सत है, ये सत है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये निरंतर अपना है, ये अपना नहीं है। इतना विवेक हो जाए, बस इसी से मोह भ्रम दूर हो जाएगा। ऐसा विवेक जगा लो, तुम्हारा यहाँ आना सार्थक है। और नहीं तो आते रहो, जाते रहो। लेकिन मोह दूर न होगा तो दुख न मिटेंगे। दुख मिटाना है तो ममता छोड़ो। ममेति परमम दुखम, ऋषि ने एक शब्द में कह दिया है, ममेति परमम दुखम निर्ममेति परम सुखम। जब तक तुम मेरा मानोगे संसार में, तब तक दुख से न बचोगे। मेरा कुछ नहीं है, दुख से बच जाओ। कोई कठिन काम नहीं है। न जंगल जाओ, न व्रत करो, न उपवास करो, बेईमानी छोड़ दो। सब बेईमान हो, गाड़ी दे लो हमें चाहे। बेईमान कौन है? जो तुमने बनाया नहीं, उसे तुम्हें अपना मानने का क्या अधिकार है? यहाँ बैठे हो, दरी बिछी है, यहाँ बड़े निर्लोभी हो, अभी छोड़ के चले जाओगे कि उठाओगे? मेरा मानना बेईमानी है, अपना कुछ न मानना ईमानदारी है। ठीक है कि नहीं? इतनी सी बात है। केवल मोह से बचने की कोशिश करो और अपना कुछ न मानो, मोह दूर हो जाएगा। सब मिला है परमात्मा के विधान से, वो जाने, उसकी रक्षा की भी चिंता न करो। आवे तो परमात्मा का, जाए तो परमात्मा का। इतना हो सकता है कि नहीं? मिला है तो परमात्मा का, और छूट रहा है तो परमात्मा का। और बेईमान क्या कहता है? हाय, जो मिला मेरा हो गया, छूट रहा तो मेरा छूटा। ये बेईमानी की ईमानदारी। आज से बेईमानी छोड़ दोगी कि नहीं? तो जो देखा जाएगा। अभी संसार में आए हैं, किया क्या है, देखा क्या है, और कुछ देख लें। जाने कितने शरीर बिता दिए, मोह भ्रम की निवृत्ति नहीं होती। ज्यादा चाहता बोले, कथा से बढ़कर के कौन बोलेगा? लेकिन आप पर कथा का भी असर तब तक नहीं है जब तक मोह नहीं छूटता।
राम कथा के ते अधिकारी, जिनका सत्संगत यदि प्यारी। और सत्संग से क्या होता है? होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुवीर चरण अनुरागा। बस इतने शब्द हैं जी। भजन अच्छा लगता है। याद रखना, जो अच्छा लगता है सब भोग है। जो भी अच्छा लगेगा मन का भोग हो जाएगा। चाहे देख ले हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम है। हे सर्वाधार महान, तुम्हें सब में प्रणाम है। तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सभी के आश्रय। तुम क्षेत्र और प्रज्ञ सभी, तुम प्रकृति पुरुष के प्राण, तुम्हें सब में प्रणाम। तुम प्रकृति हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम है। पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम। हम विमूढ़ता बस तुमको समझ न पाते। हम विमूढ़ता बस तुमको समझ न पाते। तुम ही हरते अज्ञान, तुम्हें सब में प्रणाम। तुम ही हरते अज्ञान, तुम्हें सब में प्रणाम। हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम है। तुम पांच तत्व मन मति चित अहमिति में हो। तुम हे दाता, परमात्मा ही सब कुछ का दाता है, हम उसके मालिक बन जाते हैं। हे दाता है सब में प्रणाम लेना। हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम है। हम तुम में रहकर तुमसे बने विमुख हैं। हम तुम में क्या विचित्र बात है। परमात्मा से एक क्षण भी हम अलग नहीं हो सकते। परमात्मा उसे कहते हैं जो वो है इसलिए हम हैं। वो न होता तो हम न होते। हम शब्द क्षण क्षण परमात्मा की सत्ता से, चेतना से निकल रहा है, लेकिन अहंकार उसको भूला हुआ है। हम तुम में रहकर तुमसे बने विमुख हैं। हम तुम ही जब करुणामय सत्संग सुलभ कर देते। जब तब मिटे मोह
मोह अज्ञान, तुम्हें सब में प्रणाम तब। हम पथिक तुम्ही में, तुम ही तो हम मैं हो। हम यह रहे निरंतर ध्यान, तुम्हें सब में प्रणाम यह रहे। हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम्हें सब में प्रणाम। ओम। अब तुम्हारी शरण है प्रभु, अब तुम्हारी शरण है प्रभु, अब चतुर्दिक हम भटक आए, चतुर्दिक हम। मन तुम्ही में शांति पाए, मन तुम्ही से ही सब प्रकाशित, तुम्ही जगत जीवन मरण है प्रभु, जगत जीवन। अब तुम्हारी शरण है प्रभु, अब धति विमल मति तुम्ही देते, धति विमल मति तुम्ही से ही शुद्ध होता, तुम्ही हमारा आचरण है प्रभु, हमारा। अब तुम्हारी शरण है प्रभु, अब तुम्हारी शरण है प्रभु। बना लो अब हमें ज्ञानी, बना लो पूर्ण प्रेमी निरभिमानी, पूर्ण। हे कृपालु अभयदानी, हे तुम्ही हो दुख हरण है प्रभु, तुम्ही हो। अब तुम्हारी शरण है प्रभु, अब तुम्हारे ही ज्ञान द्वारा, तुम्हारे ही ध्यान द्वारा, तुम्हें पा जाए पथिक हम, तुम्हें तोड़ कर आवरण है प्रभु, तोड़ कर अब तुम्हारी शरण है प्रभु, अब तुम्हारी। बस 3 बातें हम कहेंगे। इस समय जो आपको अवसर मिल रहा है, आते हो, ये अपना अहंकार तृप्त न करना। भगवत कृपा से, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न हुई। कृपा है प्रभु की, तब तुम आए हो, वरना तुम आ न पाते। हजारों की आबादी है यहाँ, कौन आप लोग आए हो। कृपा है, एक तो कृपा का अनुभव करो, और जहाँ जहाँ तुम्हें सुख है दया का अनुभव करो। सत्संग मिले तो कृपा, कथा श्रवण का अवसर मिले तो कृपा, और जो अनुकूलता का सुख है वो दया। दोनों दशा में भगवान तुम्हें याद आवे, अहंकार अकड़ न जाए कि मैं, इससे बचो। तो तुम आकारों से बच करके, अहम ज्ञान बड़ा शुद्ध है। अहम ज्ञान में जब मेरा भर जाता है तब अहंकार बन जाता है।
मेरा न रहे तो आकार नहीं है तो हम शुद्ध है। अब आप फिर कथा अभी और सुनाओ भाई। अब बस बंद हो गया। एक जगह और जाना है। अच्छा तब ठीक है। आप लोग तो बैठे रहे। आप लोग 10 मिनट और भार्गव साहब 10 मिनट और है। 10 मिनट और 10 मिनट। हाँ जी हाँ 10 मिनट का भजन सुनाओ ये भी लोभ है, और सुनाओ ये भी लोभ है। लेकिन कथा का लोभ तो बड़ा अच्छा होता है। भजन के लोभ में तो मन अहंकार संतुष्ट होता है, मन भोगी बन जाता है। फिर सुन लेना जी। हैं? अब कैसा इतना समझ लो ओ आने वालों, इस जग से तुमको जाना ही होगा। इस जग से यदि रह गई हैं कुछ वासनाएं, यदि उनके लिए फिर आना ही होगा। भगवान इतना कठोर नहीं है कि चाहे जब नरक भेज दे चाहे जब स्वर्ग भेज दे। हमारा आना जाना हमारी वासना के कारण है। शरीर छोड़ने तक यदि संसार की कोई वासना नहीं रह जाती, यही मुक्ति है। मुक्ति कोई देता नहीं तो मुक्त ही हो। और भगवान को जान लो, जो निरंतर हमसे कभी अलग नहीं हो सकता, उसका नाम भगवान है। ऐसा जान लेना ही भक्ति है। और संसार में जो मिलेगा रहेगा नहीं, ये ज्ञान हो जाना मुक्ति है। और हमें कुछ ना चाहिए, इसी का नाम शांति। 3 शब्द आपको याद है। हमें कुछ ना चाहिए, शांत, अपना कुछ नहीं है, मुक्त, और भगवान हमसे भिन्न नहीं है, ये भक्त। ये भक्ति है। इसको मन में बसा लो, थोड़े दिन अभ्यास करो। जैसे मेरा मेरा का अभ्यास हो गया है, जैसे तेरा तेरा का अभ्यास हो गया है। जो बार बार सोचोगे वो अभ्यास है। वो आने वालों इतना समझ लो, वो आने जब तक किसी पर अधिकार रख कर, जब तक जितना अधिक सुख तुम भोगते हो। व्यवहारिक जीवन में अपने अपने घरों में ये बड़ी अच्छी बात है, याद रखें, हमें संतों ने बताई। जहाँ जहाँ आपको सुख मिलता है और जब तुम सुखदाता मानते हो तो रामायण का विरोध करते हो। रामायण में लिखा है, कहा उनको सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग। अपने कर्मों के फल से अनुकूलता प्राप्त होती है, उसमें तुम सुख मानते हो। प्रतिकूलता आती है, उसमें दुख मानते हो। अनुकूलता प्रतिकूलता मानो, अनुकूलता प्रतिकूलता न मानो, तुम दुख द्वंद्व से पार हो गए। और गीता में भगवान कहते ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, जिन पर दो का असर नहीं पड़ता, संयोग का वियोग का, लाभ का हानि का, अपमान का सम्मान का, ऐसे मुक्त पुरुष मेरे भक्त हो पाते हैं। भगवान कहते हैं ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मांग जड़व्रता। सब लोग कठिन नहीं है, भक्ति इतनी सरल है, कोई चाहता नहीं। मुक्ति इतनी सरल है, आप लोग चाहो तो बहुत सरल है। और शांति तो आपके साथ ही है, मिलती नहीं शांति। लोग कहते बड़ी शांति मिली, भ्रम है, शांति नहीं मिलती। शांति तो आपके साथ ही है। जहाँ सत्य है वहाँ शांति है, जहाँ सत्य है वहीं भक्ति है, और जहाँ संसार है वहीं बंधन है। और संसार में चाल रह गई, इसी का नाम मुक्ति है। कितने थोड़े शब्द, लेकिन बुद्धि में इतना बैठ गया है, मेरा मेरा मेरा। कथा सुनने से दूर हो सकता है, लेकिन आप लोगों का दूर होगा। यहाँ से उठ के जाओगे घर, फिर वही मेरा मेरा। कहीं ये न कह देना आज से हम पति को और पत्नी को अपना न मानेंगे, और अपराध होगा। सेवा के लिए सबको अपना मानो, लेकिन तुम चालाक हो, इनसे मुझे मिला, इन्हीं से मुझे सुख है, इन्हीं से मुझे सुख है, तब ये दुर्दशा का कारण है। अपने लिए किसी को अपना न मानो। अपने लिए तुम्हारे भगवान ही अपने हैं, सर्वस्व हैं, नित्य तुम्हारे साथ। लेकिन संसार के कोई वस्तु को, व्यक्ति को, संबंधी को अपना मानोगे सुख के कारण, तुम्हारे बंधन व्यास जी मिटा दे तो मिटा दे, हम तो मिटा नहीं सकते, हम नहीं मिटा सकते।
तुम बंधन से मुक्त हो जा सकते हो, केवल इतना ही, ममता छोड़। निर्ममेति परम सुखम, मेरा मेरा मानने में बड़े बंधन है, अपना कुछ नहीं है, सब परमात्मा के विधान से मिला है, छूट जाएगा, इतना ही मंत्र पकड़ लो, तुम्हें मुक्ति ही मुक्ति। सरल है कि कठिन? अच्छा इस साल नहीं तो पर साल मानना। कहे भाई पर साल मानोगी कि नहीं? अरे आते हो, कितना भाव है, कितनी श्रद्धा है। भार्गव जी वो सबके सामने हम तुम्हें कहेंगे, अगर तुम ममता न छोड़ोगे। कान पकड़ते, दूसरा कोई पकड़े तो लड़ पड़े। भार्गव जी बड़े चतुर हैं। बड़ी सा हम विनोद, बस थोड़ा हंसी की बात कर देते हैं, बात हंसी की नहीं है, बात बड़ी समझने की है। कुछ न घर छोड़ो, न परिवार छोड़ो, न धन छोड़ो, मेरा मेरा जो भर गया, ऊपर ऊपर खूब मेरा कहो। मोटर का ड्राइवर भी कहता है ये मेरी गाड़ी, अब भीतर से क्या मैं अपनी मानता है कि मालिक की? भीतर से मालिक की मानता है तुम्हारा ड्राइवर, और ऊपर से कहता है मेरी गाड़ी है। ड्राइवर इतना मोह से, लोभ से रहित है, और गाड़ी का मालिक मोह लोभ से, अभिमान से भरा पड़ा है। ममेति परमम दुखम, मेरा मानने में ही दुख ही दुख है। लेकिन ऊपर ऊपर न कह देना मेरा कोई नहीं है, सेवा के लिए सब अपने हैं, बैठे रहने दो। बालक हैं, शोर नहीं मचाते, तुम गड़बड़ कर रही हो। अपना मानने की जो आदत है इसे छोड़ दो, भीतर भीतर, ऊपर से कुछ भी करो, भीतर से मेरा कुछ नहीं। शरीर काले बालों पर अधिकार है तुम्हारा, सफेद न होने देंगे। अरे इतना ही सोच लो, तुम्हारे काले बालों पर अधिकार नहीं, और तुम जाने किसको मेरा मेरा अधिकार जमा बैठे। और सारे झगड़े अधिकार के अभिमान में होते हैं, वरना तुम्हें क्रोध कभी आएगा ही नहीं। यहाँ मेरी बात न मानी, मेरी मुझे ऐसा न दिया, मेरा ले लिया, ये अहंकार जितना दरिद्र भिखारी है, इतना संसार में कोई नहीं। अहंकार ही भिखारी है, अहंकार ही दरिद्र है, अहंकार ही दुखी सुखी होता है, और दोनों भ्रम है। अगर इस ज्ञान को तुम पकड़ लो तो आज से तुम्हें मुक्ति भक्ति शांति बहुत सरल है। ओ आने वालों इतना समझ लो, ओ आने दानाधिकारी बनकर किसी से दाना। बड़ा कठिन है अधिकार का त्याग करना, हमारा अधिकार है, इतना हमें दहेज में मिलना ही चाहिए। दहेज नहीं मिलता तो पिता लोग, पति पुत्र के पिता लोग, ऐसी ऐसी घटनाएं सुनी जाती हैं कि बहुओं को बड़ा कष्ट देते हैं। आप लोगों में तो यहाँ कोई ना होगा ऐसा, लेकिन धोखे से कोई बैठा हो तो ये छोड़ दे। जहाँ अधिकार मानो कि मेरा अधिकार है, मुझे इतना मिलना ही चाहिए, मेरा ये चला गया, ये सब अधिकार का दरिद्रता, अधिकार का दरिद्र अहंकार है। अहंकार में कोई मांग न होनी चाहिए। जो मिला है जब वही छूट जाएगा तो और मिला तो रह जाएगा। हमारे देश में दहेज की प्रथा इतनी दरिद्रता से भरी हुई है, आए दिन कैसी कैसी घटनाएं सुनी जाती हैं। कहीं जल करके, अभी सुना कोई बहू जल करके मर गई, इतना कष्ट दिया उसको। लोभ जाने के, लोभ सब पाप का बाप है, याद रखना। एको लोभो महान ग्राहो लोभात पापम प्रवर्तते। इसलिए मिलाए और बना रहे, ये दो चीजें आप धीरे धीरे छोड़ो। मिलाए और मिलाए और फिर बना रहे, ये दरिद्रता है। जो मिला है उसमें संतोष करो। गो धन गज धन वाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। मिट्टी के समान सब धन है, कब जब संतोष हो गया। संतोष हर बहुत मिला है, और ये मुफ्त नहीं मिला है, हमारे पुण्य कर्मों का फल है। विधान बड़ा कठोर है, पुण्य है तब तक मिलेगा, पुण्य न होंगे तो प्रतिकूलता आनी शुरू हो जाएगी। हर एक अनुकूलता के बाद प्रतिकूलता आती है, वो किसी प्रतिकूल कर्म से आती है। इसलिए पुण्य खूब करो। अभी हम नहीं कहते तुम भक्त मनोमुक्त, हम कहते हैं तुम कम से कम सुख भोग लो। सुख भोगने के लिए तुम पुण्य करो। तुम जितना दोगे उतना तुम्हें मिलेगा। मान दोगे तो मान मिलेगा, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, अधिकार दोगे तो अधिकार मिलेगा। और न देगा तो दूसरों को देख देख के तरसते रहोगे, मिलेगा नहीं। जो मिलता है अपना बोया हुआ मिलता है। बहुत सावधान रहो। ओ आने वालों इतना समझ लो, ओ आने वालों इतना समझ लो। जब तक किसी पर अधिकार रख कर, जब तक किसी पर अधिकार रख कर, जितना अधिक सुख तुम भोगते हो, जितना
मानो न मानो जीवन में अपने, मानो पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा, पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, ओ आने वालों इतना समझ लो, सुख के लिए जो दुख दे किसी को, सुख के लिए जो दुख दे किसी को, कोई दुखी होता है हो, अपने सुख के लिए तुम किसी को दुख न दो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे सास हो, चाहे बहू। बहुत सावधान रहो, अपने सुख के लिए किसी को दुख न हो जाए। कोई दुखी होता है अपने अज्ञान से होता है। सुख के लिए जो दुख दे किसी को, सुख के लिए जो दुख दे किसी को, उसको कभी दुख उठाना ही होगा, उसको कभी दुख उठाना ही होगा। तुम दूसरों को वो देते रहना, तुम जो दूसरों से स्वयं चाहते हो, तुम गीता पढ़ने का मौका नहीं मिलता, रामायण का पाठ का मौका नहीं मिलता, संतों का सत्संग का नहीं मिलता, ये तो सब जानते हो। तुम दूसरों से क्या चाहते हो? गाली सुनना चाहते हो? दुख चाहते हो? कोई हमारे घर में चोरी करे चाहते हो? कोई हमारे कठोर वचन कहे चाहते हो? जो तुम दूसरों से नहीं चाहते हो दूसरों के साथ न करो। तुम मान चाहते हो तो मान दो, प्यार चाहते हो तो प्यार चाह दो, अधिकार चाहते हो तो अधिकार दो। जो तुम चाहते हो वो दो, कई गुना तुम्हें मिलेगा, ये नियम है प्रकृति का, याद रखना। से ऐसा कुछ न देना जो तुम नहीं चाहते हो दूसरों को दे रहे हो। जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से, जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से, बहुत गुना तुमको पाना ही होगा, बहुत गुना तुमको पाना ही होगा। ओ आने वालों इतना समझ लो, ओ आने वालों इतना समझ लो। बड़ी सुंदर बात, 3 बातें हमें संतों ने बताई। कुछ मानना है तो किसको मानो? भगवान को। कुछ मानना है तो प्रभु को ही मानो, कुछ मानना है तो प्रभु को ही मानो। यदि जानना है अपने को जानो, यदि जानना है अपने को जानो। करना है तो सबकी सेवा करो तुम, करना है तो सबकी सेवा करो तुम। जीवन किसी विधि बिताना ही होगा, जीवन किसी विधि बिताना ही होगा। एक काम और करना है, घर न छोड़ो, परिवार न छोड़ो, धन न छोड़ो, सोना चांदी जेवर न छोड़ो, छोड़ो अहंता ममता जगत की छोड़ो। जब ये छोड़ोगे तब ये होगा। परमात्मा से ही प्रीति जोड़ो, परमात्मा देखो पथिक तुम जिनकी शरण हो, देखो उन यदि रह गई हैं कुछ कामनाएं, यदि उनके लिए फिर आना ही होगा, उनके लिए फिर आना ही होगा। धन्यवाद। हो गए? अब आगे का जैसा कार्यक्रम हो। बैठे रहिए आप लोग सब। वो जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त
सके वो जीवन क्या। वो अज्ञानी अभिमानी है, वो अज्ञानी अभिमानी है जो मन का मोह मिटा न सके वो जीवन क्या। कोई बल मद में भूल रहे, कोई बल मद में भूल रहे, ऊंचे पद पाकर झूल रहे, ऊंचे पद पाकर झूल रहे। लेकिन वो शक्ति, लेकिन वो शक्ति निरर्थक है जो काम किसी से आ न सके वो जीवन क्या। वो जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके। जिस संगति से सद्ज्ञान न हो, जिस संगति से सद्ज्ञान न हो, कर्तव्य धर्म का ध्यान न हो, कर्तव्य धर्म का ध्यान न हो। हम उसे सुसंगति क्यों समझे, हम उसे सुसंगति क्यों समझे जो हमें प्रकाश दिखा न सके वो जीवन क्या। जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके वो जीवन क्या। मिटती है जिससे भ्रांति नहीं, मिटती है जिससे भ्रांति नहीं, मिलती है जिससे शांति नहीं, मिलती है जिससे शांति नहीं। है पथिक प्रेम का पथ वो क्या, है पथिक प्रेम का पथ वो क्या जो प्रियतम तक पहुँचा न सके वो जीवन क्या। जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके वो अज्ञानी अभिमानी है जो मन का मोह मिटा न सके वो जीवन क्या। कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना जब नरतन तुम्हें निरोग मिला, जब नरतन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, सत्संगति का भी योग मिला। फिर भी प्रभु कृपानुभव करके, फिर भी प्रभु कृपानुभव करके यदि भव सागर तुम कर न सके, फिर मत कहना, फिर मत कहना कुछ कर न सके। सत्य तत्व ज्ञानी होकर, तुम सत्य तत्व ज्ञानी हो
सत धर्मी दानी होकर तुम सत धर्मी, यदि सरल निरभिमानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर कामना विमुक्त विचर न सके, कामना विमुक्त विचर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जग में जो कुछ भी पाओगे, जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यहीं छोड़ के जाओगे, सब यहीं छोड़ के जाओगे। पछताओगे तुम यदि अपना, पछताओगे तुम यदि अपना पुण्यों से जीवन भर न सके, पुण्यों से जीवन भर न सके। फिर मत कहना, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जो सुख संपत्ति में फूल रहे, जो सुख संपत्ति में फूल रहे, जो वैभव मद में भूल रहे, जो वैभव मद में भूल रहे, उनसे फिर पाप डरेंगे क्यों, उनसे फिर पाप डरेंगे क्यों, जो प्रभु विधान से डर न सके, जो प्रभु विधान से डर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके। जब अंत समय आ जाएगा, जब अंत समय आ जाएगा, तब क्या तुमसे बन पाएगा। यदि समय शक्ति के रहते ही, यदि समय शक्ति के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, आचार विचार सुधर न सके। फिर मत कहना, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना। होता तब तक न सफल जीवन, तब तक न सफल जीवन, है भार रूप सब तन मन धन, है भार रूप सब तन मन धन। यदि पथिक प्रेम पथ में चल कर, यदि पथिक प्रेम पथ में चल कर अपनाया पर दुख हर न सके, अपनाया पर दुख हर न सके। फिर मत कहना, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ। लिए चलो सतपथ में शक्तिमान, लिए चलो, लिए चलो अधःपतित जीवन को हे महान, लिए चलो। हर लो हे ज्योतिर्मय, हर लो हे ज्योतिर्मय मेरा अज्ञान तिमिर, हर लो
जिससे शुभ गति मति हो, जिससे शुभ गति मति हो, चंचल चित हो सुस्थिर चंचल, देकर हे करुणामय दिव्य ज्ञान लिए चलो, देकर हे, देकर हे करुणामय दिव्य ज्ञान लिए चलो, लिए चलो, लिए चलो, सतपथ में शक्तिमान लिए चलो। मिट जाए अंतर के, मिट जाए अंतर के सब दुर्दमनी